तीन तलाक के मुद्दे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया और आखिरकार तीन तलाक को पूरी तरह से प्रतिबंधित भी कर दिया गया, जिसके बाद समझा गया कि मुस्लिम महिलाएं कम से कम इस अत्याचार से तो मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में तलाक ए हसन का मसला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके तलाक ए हसन और किसी भी अन्य तरीके से तलाक की प्रक्रिया को खत्म करने की अपील की गई है, जो कि कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। इस तरह के तलाक को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने की मांग की गई है। अपील में कहा गया है कि इस तरह के तलाक मनमाना, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि तीन तलाक के बाद ये तलाक ए हसन आखिर है क्या। बता दें कि इस्लाम में तलाक देने के तीन तरीकों का जिक्र है। इसमें तलाक ए एहसन, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत शामिल है। तलाक ए एहसन में 3 महीने के भीतर तलाक दिया जाता है। इसमें 3 बार तलाक बोला जाना जरूरी नहीं है। इसमें एक बार तलाक कहने के बाद पति पत्नी एक ही छत के नीचे 3 महीने तक रहते हैं। 3 महीने के अंदर अगर दोनों में सहमति बन जाती है तो तलाक नहीं होता है। इसे अन्य रूप में कहें तो पति चाहे तो 3 महीने के भीतर तलाक वापस ले सकता है। सहमति नहीं होने की स्थिति में महिला का तलाक हो जाता है। हालांकि पति पत्नी चाहे तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पत्नी को हलाला जैसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तलाक ए हसन में 3 महीने की अवधि में हर महीने में एक बार तलाक कहा जाता है। तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक कहने के बाद तलाक का औपचारिक रूप दिया जाता है। तीसरी बार तलाक कहने से पहले तक शादी पूरी तरह से लागू रहती है, लेकिन तीसरी बार तलाक कहते ही शादी तुरंत खत्म हो जाती है। इस तलाक के बाद भी पति पत्नी दोबारा निकाह कर सकते हैं। हालांकि पत्नी को हलाला से गुजरना पड़ता है। हलाला से आशय महिला को दूसरे शख्स से शादी के बाद उससे तलाक लेना पड़ता है। तलाक ए बिद्दत वही है जिसमें बीते दिनों प्रतिबंध लगाया गया है। इसी को 3 तलाक भी कहते हैं। इसमें पति किसी भी जगह किसी भी समय फोन पर या लिखकर पत्नी को तलाक दे सकता है। इसके बाद शादी तुरंत खत्म हो जाती है। इसमें एक बार 3 दफा तलाक कहने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। इस प्रक्रिया में भी तलाकशुदा पति पत्नी दोबारा शादी कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए हलाला की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तलाक लेने और देने के अन्य तरीके भी इस्लाम में मौजूद हैं। तलाक ए बिद्दत की व्यवस्था को लेकर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं का भी मानना था कि यह कुरान के मुताबिक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि आज भी कई ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जो इस तरह के तलाकों के प्रावधानों को स्वीकार नहीं करते हैं और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन 3 तलाक तो खत्म कर दिया गया, लेकिन ये नया मामला बताता है कि अभी भी कई कुरीतियां हैं जिन्हें खत्म करना बाकी है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।